जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर है और आज का अपना जो टॉपिक है वो है भूकंप। आज अपने भूकंप के बारे में बात करेंगे कि भूकंप है वो क्या है। भूकंप यानी अर्थक्वेक। भूकंप क्या है तो साधारण शब्दों में तो क्या है कि पृथ्वी के धरातल पर होने वाला कंपन, पृथ्वी के धरातल पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। आसान से शब्दों में है कि पृथ्वी के धरातल पर होने वाला कंपन है वो भूकंप है। यानी पृथ्वी का जो धरातल है, भूपटल का एरिया है, उसके ऊपर जो कंपन होता है, जो हलचल होती है, उसे भूकंप के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का जो भूपटल या फिर उसे धरातल के नाम से जाना जाता है, इसकी बात करें तो पृथ्वी का भूपटल है वो हमेशा दो प्रकार के बलों के कारण उसमें हलचल होती है या कंपन होता रहता है। ये दो प्रकार के बल कौन से हैं? एक बल है वो है अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल कौन सा होता है? वह बल जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां है वो अंतर्जात बल कहलाती है। और बाहरी शक्तियां, बाहरी कारकों द्वारा जो बल उत्पन्न होता है उसे बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के धरातल में, भूपटल में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण होता है। धरातल का स्वरूप है वो बदलता रहता है। यानी कि भूकंप है वो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जो कि आकस्मिक यानी कि अचानक घटित होने वाली घटना होती है। और यह घटना जो आकस्मिक यानी अचानक घटित होती है एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। यह अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होती है। अंतर्जात बल ही भूकंप की उत्पत्ति के मुख्य कारण है वो होते हैं। इसलिए अपने इसकी परिभाषा स्वरूप कह सकते हैं कि भूकंप भूगर्भिक शक्तियों के कारण धरातल पर जो आकस्मिक कंपन होता है भूकंप कहलाता है। यानी भूगर्भिक शक्तियों के कारण धरातल पर जो आकस्मिक कंपन होता है, धरातल पर जो परिवर्तन होता है उसे भूकंप के नाम से जाना जाता है। और वैसे हमने साधारण शब्दों में बात की थी कि पृथ्वी के धरातल पर होने वाला कंपन है वो भूकंप कहलाता है। अब अपने बात करते हैं भूकंप विज्ञान की कि भूकंप विज्ञान क्या है। भूकंप विज्ञान क्या है? तो ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंपों को जिस यंत्र के द्वारा उन तरंगों का, भूकंपीय तरंगों का पता लगाया जाता है, उसका पता लगाने वाला यंत्र है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है, जिसे भूकंप लेखी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र वह यंत्र है
जिसके माध्यम से अपने भूकंपीय तरंगों का पता लगाते हैं। और इसका पता तो सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र से होता है। अगर अपने इसकी तीव्रता की बात करें कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए दो प्रकार के स्केल होते हैं, उन स्केलों की अपने बात करते हैं। एक नंबर है रिक्टर स्केल और दूसरा है मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल के अंतर्गत तीव्रता का जो अंकन है वो 1 से 9 के बीच की संख्याओं में किया जाता है। रिक्टर स्केल के अगर आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार है वो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में किया था। इसके अंदर जैसे ही एक अंक आगे बढ़ता है तो वह 10 गुना तीव्रता को बढ़ाकर बताता है। तीव्रता मापने वाला यह मुख्य स्केल है। मर्केली स्केल की बात करें तो यह 1 से 12, कई जगह 0 से 12 दिया होता है, इसकी तीव्रता को बताने वाला है, जिसका आविष्कार मर्केली नामक विद्वान ने किया था। इसके साथ ही आपको बता दें भूकंप मापी जो यंत्र है इसका सर्वप्रथम आविष्कार कौन से देश में हुआ था? तो इसका सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। भूकंप मापी यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। और अगर बात करें कि भूकंपों का देश कौन सा है तो भूकंपों का देश है वो जापान को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप है वो आते हैं। तो ये है भूकंपों का देश जापान। अब अपने बात करते हैं इसके कारणों की कि भूकंप आने के कारण है वो कौन कौन से है। तो भूकंप के अगर कारणों की बात करें तो 2 प्रकार के कारण है। एक है प्राकृतिक कारण और दूसरे है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों की अगर बात करें तो उसमें जैसे कि ज्वालामुखी है वो एक प्राकृतिक कारण है। यानी इसके अंतर्गत क्या है, जब भूगर्भ से लावा या मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस टाइम में धरातल से टकराता है और धरातल को जब फाड़कर बाहर निकलता है तो उस टाइम में कंपन होता है, जिसके कारण भूकंप है वो आते हैं। मुखी के अलावा समस्थिति समायोजन, समस्थिति, इसके अलावा जो भ्रंशन की क्रिया है, यानी कि कई बार पृथ्वी का धरातल है उसमें दरारें पड़ जाती है और भ्रंशन की जो क्रिया होती है दरारों की, उसके कारण भी कंपन होता है। इसके अलावा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि जिसके अंतर्गत क्या है कि 3 प्रकार के प्लेट किनारे बताए गए हैं, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। इनके कारण भी कंपन होता है। अपसारी के अंतर्गत जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो नीचे का जो धरातलीय भाग दबा होता है वो अचानक ऊपर उठता है, तो उसके कारण कंपन होता है। अभिसारी के अंतर्गत 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आती है और एक दूसरे से टकराती है, तो उस टकराने के कारण भी कंपन होता है, जिसके कारण भूकंप आता है। इसके अलावा अगर मानवीय कारणों की बात करें तो जैसे कि परमाणु विस्फोट,
अब परमाणु विस्फोट होगा तो उससे क्या है कि धरातल पर कंपन होगा, जिसके कारण भूकंप आएगा। परमाणु विस्फोट के अलावा जलीय भार की अगर बात करें, यानी कई बार नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनमें बड़ी मात्रा में पानी होता है जिसका दबाव नीचे धरातल पर पड़ता है और अचानक धरातल नीचे धंस जाता है, या फिर ये बांध कई बार टूट जाते हैं तो उसके कारण भी कंपन होता है। एक होता है नियात, यानी कि जिसके कारण क्या है कि जो खनन का कार्य किया जाता है, बड़ी बड़ी गहराई में सुरंगें चली जाती है तो कई बार उनकी छत है वो गिर जाती है और उससे भी कंपन होता है, तो जिसे नियात भूकंप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जिन इलाकों में खनिज वगैरह निकलते हैं, उन पहाड़ियों पर जो विस्फोट किया जाता है, उनके कारण भी कंपन होता है। तो इस प्रकार से भूकंप है वो प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारणों से आता है। बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं के कारण आता है और बहुत सारी मानवीय क्रियाओं के कारण भी भूकंप है वो आता है। अब अपने बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की। भूकंपीय तरंगे या लहर। भूकंपीय तरंगे क्या है कि मान लो ये पृथ्वी है, भूगर्भ से ही कंपन शुरू होता है, जहां से कंपन शुरू होता है उसे भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है, और जहां पर सबसे पहले तरंगे पहुंचती है उसे अधिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि जहां से हलचल हुई और वो हलचल जिस माध्यम से ऊपर की ओर गई उसे तरंग या लहर के नाम से जाना जाता है। तरंगे 3 प्रकार की होती है, यानी तरंगों के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी, एस और एल। पी तरंगों को प्राइमरी वेव्स के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे, क्योंकि ये तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचने वाली तरंगे हैं, वो पी तरंगे हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगों के नाम से जाना जाता है। इनकी विशेषता ये है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में आसानी से पहुंच जाती है। इनकी गति सर्वाधिक होती है। इनकी गति है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी अधिक होती है। तीनों माध्यम में गति बदल जाती है। औसत गति है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी तरंगे हैं एस तरंगे, जिन्हें सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगों के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक तरंगों के बाद में दूसरे नंबर पर ये तरंगे धरातल पर पहुंचती है। इन तरंगों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है। द्रव या तरल या लिक्विड अवस्था के अंदर ये विलुप्त हो जाती है और इनकी औसत गति है वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरी तरंगे है एल तरंगे। एल तरंगों को धरातलीय तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, और लव नामक विद्वान ने सबसे पहले पता लगाया था, इसलिए इन्हें लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। धरातल पर जितना भी नुकसान होता है, विनाश होता है, उसके लिए एल यानी धरातलीय तरंगे हैं वो सर्वाधिक जिम्मेवार होती है। जब पी और एस तरंगे धरातलीय चट्टानों से टकराती है तब धरातलीय तरंगे हैं वो उत्पन्न होती है और सर्वाधिक विनाशकारी होती है। इनकी औसत गति की बात करें तो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी औसत गति है वो होती। भूकंपों का विश्व वितरण की
तो भूकंप क्या है कि वैसे तो प्रत्येक जगह आते हैं, लेकिन बड़े रूप में इसकी 3 पेटियां है वो बताई गई है। एक है परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी जो प्रशांत महासागर के चारों ओर सर्किल या घेरे के रूप में फैली हुई है, सबसे ज्यादा भूकंप है वो परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत ही आती है। हमने बात की थी कि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। जापान प्रशांत महासागर के अंदर ही स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में भूकंप है वो यहीं पर आते हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो ये है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक है वो अमेरिका और यूरोप के बीच में है, यानी अटलांटिक या अंध महासागर के बीच में महासागरीय पर्वत श्रृंखला है जिसे कटक के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक भूकंप है वो इसी इलाके के अंदर आते हैं। और तीसरे नंबर पर है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत जो नवीन मोड़दार पर्वत है उनको शामिल किया जाता है, जैसे कि यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला है, उसके बाद में एशिया के अंदर हिमालय पर्वतमाला है। तो यह नवीन मोड़दार पर्वतों वाली जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, यहां पर भी बड़ी मात्रा में भूकंप है वो आते हैं। तो ये अपना टॉपिक था भूकंप। अगले टॉपिक के साथ ज्वालामुखी विस्फोट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।